Hello everyone. Today's topic is menstrual cycle. So basically क्या हो रहा है, menstruation के अंदर discharge हो रहा है हमारा बिल्कुल bloody fluids का. एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, इसमें हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो कि मेनली पीरियड्स चलते हैं 3 से 5 डेज़. एवरेज लेंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है 28 डेज़, जिसमें से कि ये 20 से 35 डेज़ वेरी करता है. मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जो बेसिकली 12 ईयर्स एज तक हिट हो जाता है. यहाँ पर हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं. इसमें दिया हुआ है कि जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होता है यूट्रस का, वो पाइरीफॉर्म शेप होता है. ये हमारा ग्लोबुलर हो जाता है 12 वीक्स पे. एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस की, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होती है. इसका वेट होता है एवरेज 60 ग्राम्स. इसमें जो यूट्राइन मेजरमेंट है वो होता है 7.5 से 7.5 सेंटीमीटर इसका लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है. और जस्ट यूट्रस के पीछे हमारा पाउच ऑफ डगलस बनता है, जो कि हमारा ये यूट्रस हो गया एक, और पीछे रेक्टम है, उसके बीच में जो ऐसे पाउच बनता है वो पाउच ऑफ डगलस है. जो लेंथ है हमारे फेलोपियन ट्यूब की वो 10 सेंटीमीटर होती है. जो डायमीटर है हमारे फेलोपियन ट्यूब का वो करीबन 1 सेंटीमीटर होता है. जो लेंथ है हमारे एम्प्यूला की वो 5 सेंटीमीटर होती है. नेक्स्ट, जो मीनोपॉज होता है वो बेसिकली 45 ईयर की एज पे हो जाता है. ये 45 ईयर की एज से लेके 55 ईयर्स तक हमारा मीनोपॉज हो जाता है. प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुएशन, जो हमारे 10 ईयर्स से पहले किसी को भी पीरियड्स आ रहे हैं. क्रिप्टोमेनोरिया, पीरियड्स तो चल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मली, बट बाहर नहीं आ पा रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है हमारा पैसेज के अंदर. फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है. ये हम यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ेंगे आगे. इसके अंदर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज़ 1 के अंदर बेसिकली पहला फेज़ है. इसके अंदर हमारी फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक ब्लीडिंग चल रही होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं. इसमें काफ़ी क्रैम्प्स भी होता है. नेक्स्ट है हमारा फॉलिक्यूलर फेज़ 1 टू लेके 3. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 से लेके 13 डे तक चल रहा है ये हमारी साइकिल. बेसिकली इसके अंदर ब्लीडिंग से लेके ओवुलेशन तक का टाइम पीरियड है. इसमें क्या हो रहा है कि FSH निकलता है इस फेज़ के अंदर. काफ़ी सारा FSH निकलेगा हमारा. अब FSH क्या होगा, बहुत सारे जो हमारे ओवरीज हैं उसके अंदर फॉलिकल्स डिवेलप होने शुरू होंगे. FSH के निकलते ही FSH हमारा ओवरी रिलीज़ करेगी. फिर नेक्स्ट अब क्या होगा कि एक कोई भी ना, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल रेडी होंगे FSH की वजह से, बट कोई भी एक डोमिनेंट बन जाएगा और बाकी सारे श्रिंक करके डिसअपियर हो जाएंगे. यूट्रस डेवलप करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को, साथ में फॉलिकल्स भी डेवलप हो रहे हैं और यूट्रस एंडोमेट्रियम को डेवलप कर रहा है. नेक्स्ट ओव्यूलेटरी फेस है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी एग है वो रप्चर कर जाता है. अब 14th डे पे ये यूजुअली होता है अगर किसी की 28 डेज की साइकिल है तो. नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज, प्रोजेस्टेरोन फेज और लूटियल फेज भी बोलते हैं इसको. अब ओव्यूलेशन हो चुका है हमारा, तो ओव्यूलेशन के बाद का ये है. नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी इस पीरियड के बाद में. ये जो फेज़ है हमारा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहता है इसमें जो रप्चर हुआ है उससे. अब ये क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन को निकालता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम है वो प्रिपेयर होती रहती है कि भाई अगर कोई भी हमारा फर्टिलाइज होएगा एग तो वो काम आ जाएगा उसके लिए, नरिशमेंट के लिए. फिर नेक्स्ट है, अगर अब यहाँ पर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो टूट जाएगा और जो एस्ट्रोजन का लेवल है और प्रोजेस्टेरोन का वो गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वापस से पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे. यहाँ पर कुछ की पॉइंट में दे रखा है कि ये मोंटगोमेरी ट्यूबरकल है. ये हमारे एरियोला के चारों तरफ होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी में पूरा हाइपरट्रोफिड हो जाती है, इनमें पूरे बड़े बड़े से हो जाते हैं. थिलार्की है कि फर्स्ट, इसमें थिलार्की का मतलब है पहली बार जो ब्रेस्ट बर्ड्स आने तैयार होते हैं. मेडिसिन कौन सी देते हैं हम लोग जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क इन्हांस हो जाए, वो है मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg TDS 3 टाइम दे देंगे.
फिर एक है बाइलेटरल ओफरेक्टमी, इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे सर्जिकल मीनोपॉज कर रहे हैं पेशेंट का। नेक्स्ट है कि कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन के लिए। फैक्ट्स हैं कि ये हमारे फॉलिकल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन को छोड़ती है, जितने भी हमारे फॉलिकल्स रेडी हो रहे होते हैं। एस्ट्रोजन जब बहुत ही ज़्यादा ऐसे बढ़ जाता है तो वो डिक्रीज़ कर देता है FSH को और इंक्रीज़ कर देता है LH को। मैक्सिमम जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो 12th डे की साइकिल पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिस्मेनोरिया दे दिए यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं। दूसरे सिम्टम्स क्या हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग, GI ट्रैक अपसेट हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करा देता है, जिसको हम क्रैम्प बोलते हैं। फिर कुछ दे रखी हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड से हैं पीरियड्स के। फर्स्ट है मीनोरेजिया कि एबनॉर्मली हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 80 ml से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है और प्रोलॉन्ग्ड लंबे टाइम तक चल रहा है, ठीक है। 8 डेज से ज़्यादा पीरियड चलेंगे उसको हम बोलेंगे मीनोरेजिया। बेसिकली फिब्रॉइड यूट्रस ये चीज़ करवा देता है। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया कि इसमें ब्लीडिंग हो रही है कम डेज के लिए और अमाउंट भी कम है, 5 ml से कम होगी और 5 दिन से कम होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। ये बेसिकली एशरमैन सिंड्रोम में देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमेनोरिया, इसके अंदर साइकिल 21 दिन से भी शॉर्ट होती है, 20वें दिन पे रिपीट होगी सपोज, ठीक है, या फिर 15वें दिन पे रिपीट हो जा रही है। उसके बाद में ओलिगोमेनोरिया है, इसमें 35 डेज से ऊपर जा रही है। मेट्रोरेजिया के अंदर नॉर्मल टाइम है, जैसे कि 5 तारीख को पीरियड्स है, अगले 5 तारीख को, अब उस 5 से 5 के बीच में कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए। फिर है मिटल-श्मर्स सिंड्रोम, इसके अंदर पेन होता है जब भी पेशेंट ओव्यूलेशन को फेस करता है। नेक्स्ट इधर यहाँ पर ये दे रखा है कि प्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शंस कि भाई गैमेटोजेनेसिस को बोलेंगे हम, या तो स्पर्म रेडी हो रहा है या फिर ओवम रेडी हो रहा है। स्पर्मेटोजोआ ओवम का रेडी होना गैमेटोजेनेसिस है। oogenesis मीन्स ओवम का मैच्योर होना। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स ऐसे स्पर्मेटोजोआ का बनना। ओव्यूलेशन का मीन्स हमारा ओव्यूलेशन हो जाना, एग का रप्चर हो जाना। अब यहाँ पर दे रखा है कुछ पॉइंट्स कि जो फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन है oocyte का वो हमारा 12 से 24 घंटे का होता है, कि जो फीमेल का एग है वो सिर्फ 12 से 24 आवर्स वाइबल होगा प्रेग्नेंट होने के लिए, नहीं तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा। और ये एम्प्यूला के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और एक बार अगर किसी भी एक सिंगल स्पर्म का एंट्री हो जाता है तो वो पेनिट्रेशन होगा हमारा ज़ोना पेलिसिडस से, और फिर एक हाइलुरोनिडेज नाम का बिल्कुल ऐसे कैप होती है उसमें, एक्रोसोमल कैप, वो उससे मिक्स होती हुई चली जाती है और फिर वो अंदर एंटर कर जाता है।